सुशीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। धन्यवाद। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे योग्य समझा कुछ बोलने के, तो मैं सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करूंगी। नमस्कार सब श्रोताओं को। सुशीला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप रेडियो से किस तरह जुड़ी, कब जुड़ी और कैसे जुड़ी? मैं रेडियो से बहुत बचपन से ही जुड़ी हूँ। बचपन से इस तरह के हमारे यहाँ मेरे पिताजी को भी बड़ा शौक था समाचार सुनने का, तो हमेशा वो रेडियो हमारे यहाँ काफी बड़ा सा रेडियो था और उसमें सारे ये प्रोग्राम आते थे और हम लोग बड़े उससे सुनते थे, गाने सुनते थे और कई सारे वो थी जैसे विविध भारती वगैरह और भी चलते थे बहुत सारे। और फिर मेरी आदत ये थी कि मैं गाने सुनती रहती थी और पढ़ाई करती रहती थी। तो एक मेरा शुरू से जुड़ने का जो है, तो मेरे ख्याल से ऐसी रही होंगी 10-12 साल की, तो मुझे शौक तो था ही गाने गुने सुनने का, तो मैं तब से जुड़ी। और उसके बाद में मैं काफी हो रहा, फिर मेरी शादी हो गई और मेरी शादी हुई तो मेरे गांव में पहला ट्रांजिस्टर जो कि मेरे पिताजी ने, मैं दहेज नहीं बोलूंगी लेकिन गिफ्ट के तौर पर दिया मुझे, तो उस ट्रांजिस्टर का इतना वो हुआ, नजमाबाद के सारे प्रोग्राम हम सुनते थे। मेरे ससुर जी को बड़ा समाचार सुनने का बड़ा शौक था, तो हमेशा ही वो उसको सुबह कई बार तो 4 बजे लगा लेते थे और उसमें जो भी प्रोग्राम आते थे तो सब सुनते थे। और फिर ऐसा होता था कि धीरे धीरे ये भी हुआ कि लोगों को लगा कि अरे देखो पहला रेडियो आया है, तो उसमें ये रहा कि गांव के लोग भी शाम के टाइम पे जैसे चौपाल होती है, लेकिन गांव में हमारे यहाँ वो डिंडाले बोलते हैं जिन्हों कि बैठक समझो, तो हमारा खुला हुआ वैसा वो था, तो वहां सब लोग आके बैठते थे और का गुड़गुड़ाने के साथ समाचार भी सुनते थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और सबसे अच्छी बात थी ये थी कि मैं जैसे गांव में थी और मेरे सास ससुर मेरे साथ थे, जेठानियां वगैरह, लेकिन मेरे ससुर जी की एक आदत थी कि शाम को जब उनको लगता था कि अब बहू काम से निपट गई, तो उसके बाद भी उनको पता था कि ये इसको गाने सुनने का बड़ा शौक है, तो वो रेडियो मुझे रात को मुझे दे देते थे। तो मैं इस तरह से काफी जुड़ी रही। आज भी मैं जुड़ी हुई हूँ। आज भी मुझे अच्छा लगता है जब भी ये समाचार आते हैं। नमस्कार देहरादून को हम अक्सर मेरी बहू भी लगाती है और अक्सर रोज ही सुनते हैं हम। और उसके बावजूद जो कुछ भी आकाशवाणी देहरादून के जो भी कार्यक्रम आते हैं उनको हम बड़े उससे सुनते हैं, क्योंकि हमारी किचन वहीं है और वहीं पे हम वो रखते हैं और वहां पे वो लगा के तो हम सब कुछ सुनते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत ही उसका आभार करती हूँ। मुझे यूँ लगता है कि भाई ये समाचार सुनने का, टीवी तो है लेकिन टीवी का यह है कि समय देना पड़ता है बैठ के, लेकिन इसमें ये रेडियो में ये है कि आप काम भी करते रहिए और गाने भी सुनिए, चाहे जो कोई समाचार सुनिए, जो कुछ सुनिए। तो मैं आभारी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा वो लगता है और मुझे बड़ा शौक है। मैं आज भी वैसे मेरी उम्र अब 75 साल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मुझे शौक है, मैं सुनती हूँ। मेरे को ये नहीं रहता कि क्या है, कई बार मैं मोबाइल पे भी लगा के सुनती हूँ नमस्कार देहरादून वाले प्रोग्राम को। तो मेरा ये रहता है कि भी नहीं, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इस वजह से मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते हैं, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं। तो हम लोग जिन जानकारियों को हम गृहिणी है तो हमारे ज्यादा दायरा नहीं है, लेकिन इस माध्यम से हम हर एक उसकी जब इंटरव्यू आते हैं तो संगीता जी आप बहुत सारे इंटरव्यू आपने वो करे, तो हम सभी इंटरव्यू सुनते हैं। महिला जगत कार्यक्रम जो आता है, तो वो महिला जगत कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां भी देते हैं और नई नई अलग अलग महिलाओं की जो होती है, तो उससे लगता है कि भी देखो हम ऐसे तो सबके बारे में नहीं जान सकते, लेकिन इस माध्यम से हम सबके बारे में जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वो है। और मैं क्या बोलूं, मैं बड़ी वो हो गई कि मुझे आपने इसी भावुक हो गए, काफी भावुक हो गए रेडियो का नाम सुनकर। क्योंकि मैं बचपन से जुड़ी हूँ। हाँ, वो ये है, तो उसकी वजह से मुझे लगाव है कि मैंने बस मैं नहीं देखती टीवी वगैरह, कम देखती हूँ। कोई खास प्रोग्राम आएगा तब देखूंगी, और नहीं तो अदरवाइज मैं ऐसे ही प्रोग्राम काम करती रहूंगी, तो मेरा ये चलता रहता है। सुशीला मोली जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने अपने जीवन के किस्से जो रेडियो से जुड़े हुए थे वो हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पास आई और मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी थी पर मैंने वही आपसे के साथ वो करी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।